उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा है और सब बेहतरीन है। बैनर आज का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आज के बैनर में इसकी आज की जो मीटिंग है इसका जो टॉपिक था, और फ्यूचर में भी यही रहेगा, ये टॉपिक था बुलेटिन। इट वाज अबाउट इनोवेशन फैक्ट्री बुलेटिन। क्योंकि फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ये जरूरी है, ये होती रहती है, ये होती रहनी चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि जब आप किसी जर्नी पर होते हैं तो आपके माइलस्टोन्स जो हैं वो आपको बताते रहते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। तो आपकी इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप चल रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, माइलस्टोन्स अचीव होते चले जा रहे हैं। 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, डेस्टिनेशन कितना दूर रह गया ये पता लगता रहता है। तो इस सेशन को हमने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी का सेशन हम ऑलरेडी करते हैं 1:30 पे हिंदी जुबान में, उर्दू जुबान में 1:30 बजे प्रेजेंटेशन होती है, और वो रोजाना में एक प्रेजेंटेशन होती रहेगी। वो आप 1:30 बजे दुबई टाइम के मुताबिक उसको अटेंड भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रेजेंटर्स की होती हैं, लाइव भी चल रही होती है और फिर वो रिकॉर्डेड भी पड़ी रहेंगी। तो उससे आपको खुद भी समझने में, किसी को गाइड करना है समझाने में, किसी को रेफरल, किसी को शेयर करनी है, तो आपको एक सहूलत रहेगी, आपको एक फायदा रहेगा कि आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसको हमने लिमिटेड कर दिया अभी एक सेशन तक, जो कि 1:30 बजे हुआ करेगा। बाकी यूट्यूब पे बेतहाशा कंटेंट पड़ा है, आपके ऑफिशियल पेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, कम से कम 100 के करीब तो मेरी वीडियोस रही होंगी, जिसके अंदर मैंने जो है वो पीलब नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन किया है। और आगे भी हम लाइव करते रहेंगे, और उसमें डिफरेंट प्रेजेंटर्स जो है वो 1:30 बजे वाला सेशन करते रहेंगे। 4:30 की स्लॉट जो है वो खत्म कर दी है, और अब सिर्फ 2 स्लॉट्स रहेंगी ऑफिशियली, एक 1:30 बजे वाली दुबई टाइम की, और एक ये 6:30 बजे वाली। जो 6:30 बजे वाली है ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये बुलेटिन रहेगा, जिसमें हम शॉर्ट टाइम का ये किया करेंगे। हो सकता है कभी ये 5 मिनट का हो सकता है कभी ये 10 मिनट का हो सकता है कभी ये 20 मिनट का हो। तो इसके अंदर जो है वो अनलेस के इनोवेशन फैक्ट्री के मैनेजमेंट का कोई मेंबर या इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर खुद उस सेशन को करना चाहें, तो वो 2 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन जब मेरी तरह का कोई आदमी को, आप में से कोई भी जो प्रेजेंटर्स हैं वो न्यूज शेयर करना चाहेंगे, तो इट विल बी अराउंड 10-20 मिनट मैक्सिमम। और जो अब लेटेस्ट अपडेट होंगी, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे आप आगाह रहें और बाखबर रहें। बाकी मोटिवेशन कोई आपको नहीं दे सकता, मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मुझसे काम करवाने के लिए मेरे हालात मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आपसे काम करवाने के लिए आपके हालात आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मेरी बातें नहीं कर सकती, किसी और की बातें नहीं कर सकती। तो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहा करेंगे, इसीलिए इसका नाम न्यूज बुलेटिन है। और 7:30 पे शायद आज आपको पता लग जाएगा, 7:30 पे या 8 o'clock दुबई टाइम पे हम इंग्लिश की रेगुलर प्रेजेंटेशन किया करेंगे। उसमें मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, जितनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है उसके साथ। तो आज के बुलेटिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें अगर कोई कंफ्यूज है तो उसको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज है कि आपकी ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे जा चुकी है। यही वजह है कि आप जब मेटामास्क पर जाकर के अपना बैलेंस देखना चाहते हैं तो आपका बैलेंस लोड नहीं होता, क्योंकि उसको आपकी जो एक्सिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसको समझिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि ब्लॉकचेन में ये मुमकिन नहीं कि पुरानी चलती रहे और आप नई पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि डाटा है ना, वो ट्रांसफर हो रही है चीजें। आधा घंटा पहले तक का डाटा आप ट्रांसफर करने जाएं तो आधे घंटे के अंदर जो है वो कोई किसी को फंड ट्रांसफर कर चुका हो तो डबल स्पेंडिंग हो जाती है। इसलिए जब ब्लॉकचेन को शिफ्ट करना होता है या ब्लॉकचेन को अपग्रेड करना होता है तो उसको बंद करना जरूरी होता है। इसलिए ब्लॉकचेन को जो है, ये बात समझ गया ना कि उसको बंद करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसको चलता छोड़ देंगे तो ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, तो आप आगे क्या मूव कर रहे हैं, तो डबल स्पेंडिंग हो जाएगी। एक बंदे के पास वहां बैलेंस था, आपने आगे अगली ब्लॉकचेन में उसको शिफ्ट किया, लेकिन उसने वो बैलेंस 5 मिनट के अंदर किसी और को भेज दिया, तो डबल स्पेंडिंग हो गई। तो उस वजह से ब्लॉकचेन को पॉज करना पड़ता है, लेजर को रोकना पड़ता है या सर्वर से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो किया हुआ है इस वक्त आपकी एक्सिस्टिंग ब्लॉकचेन को, और नई ब्लॉकचेन पे शिफ्टिंग जारी है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये ट्रांसफर हो रही होगी ब्लॉकचेन, जो कि हो रही है इस वक्त राइट नाउ, और इसके लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम बताया गया है। इससे जल्दी भी हो सकता है एनीवेज, और जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें सबका फायदा है जल्दी होने में। तो लेकिन 3 से 4 दिन का ऑफिशियल टाइम जो है इसमें अनाउंस है, जो कि आज डे 1 है। ब्लॉकचेन को हम जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी ब्लॉकचेन से जुड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। जब आप बैलेंस ही नहीं देख पा रहे, आपका बैलेंस नहीं लोड हो रहा,
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है वो बाकी फैसिलिटीज भी नहीं होगी। क्या क्या फैसिलिटीज नहीं होंगी? आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल BeLove की एप्लीकेशन की बात करें तो BeLove की एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टेकिंग लगाने की नहीं लगा पाएंगे। स्टेकिंग क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि स्टेकिंग में ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होती है। स्टेकिंग का प्रोसेस वो होता है कि आपके कॉइन यहाँ से कट जाते हैं और कंपनी के वॉलेट में चले जाते हैं, स्टेकिंग वॉलेट में। तो ये तो ब्लॉकचेन का काम हो गया, इसलिए स्टेकिंग नहीं हो पाएगी। और क्या नहीं हो पाएगा? और आप किसी को ट्रांसफर करना चाहें तो नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए ब्लॉकचेन का लाइव होना जरूरी है। जब आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर वेरीफाई करेगा कि लेजिटिमेट या वैलिड ट्रांजैक्शन है, तो फिर ही वो किसी को भेजेगा। तो जब ब्लॉकचेन लाइव नहीं, इसका मतलब आप वो भी नहीं भेज पाएंगे। और क्या नहीं हो सकता? और विड्रॉल नहीं हो सकता। विड्रॉल क्यों नहीं हो? विड्रॉल रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन जब लाइव नहीं है तो फिर कंपनी कैसे अपने वॉलेट से निकाल के आपको भेज दे? तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक ब्लॉकचेन डाउन है आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते सिवाय इसके। अच्छा, एक्टिविटी रिवॉर्ड भी जनरेट नहीं होंगे। जब आपकी जो है वो ब्लॉकचेन लाइव नहीं है तो जो एक्टिविटी का रिवॉर्ड है वो भी जनरेट होगा। एक तो प्लान के मुताबिक है ना, जो कंपनी ने 10 डेज तक नहीं जनरेट करवाना था प्रमोशन के दौरान, लेकिन ये अलग से है। इसमें तो वैसे ही जनरेट नहीं कराया जा सकता क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन लाइव नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता। एक्टिविटी रिवॉर्ड भी नहीं आएगा। हार्ट पे प्रेस करें ना करें एक बराबर है, लेकिन करते रहें तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहरहाल होना कुछ नहीं, लेकिन आप करते रहें, कम से कम प्रैक्टिस रहेगी आपकी। और कुछ नहीं तो चलिए अच्छी सी खूबसूरत सी आवाज तो आती है। और इसके साथ जो है वो हो क्या सकता है, इस वक्त में सिर्फ साइन अप हो सकता है। अगर कोई करना चाहे तो BeLove नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप कर सकते हैं। दिस इज ओनली आप कर सकते हैं, और ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन से जुड़ी चीज थी जो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा प्रमोशन एक अनाउंस की गई थी जिसके चार्ट भी शेयर किए गए थे। मैंने भी पर्सनली शेयर किया, लोगों ने भी शेयर किया, कंपनी की तरफ से भी शेयर हुआ और हमने उसको वायरल भी किया। उस चार्ट को हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। वो कैसे रिवाइज करना पड़ेगा कि चार्ट जो है वो चार्ट ये बताता था कि 25 मई से प्रमोशन शुरू हुई, 25 मई को वो प्रमोशन थी 20,000 टोकन स्टेक करें तो थाईलैंड ट्रिप, और 26 मई को वो प्रमोशन थी 25,000 टोकन स्टेक करें तो थाईलैंड ट्रिप। 27 आज का दिन था, आज अगर प्रमोशन चल रही होती तो 35,000 टोकन पे आप थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर सकते। 28 अगर चल रही होती तो आप 40,000 टोकन स्टेक करके स्टेकिंग करनी है। कोई कंपनी को जमा नहीं करा रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आपने करना ही था स्टेक, वो भी प्रमोशन के चक्कर में। जल्दी कर लेंगे देर से कर लेंगे वो आपको पता है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कोई करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो जिसका दिल चाहे वो चाहे 5,000 टोकन स्टेक कर ले, 200 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रमोशन जो है वो पॉज कर दी गई जैसे ये ब्लॉकचेन वाला इशू आया। ये ब्लॉकचेन वाले इशू के बारे में मैं आपको पिछले 2 महीने से आगाह कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं आपसे तस्करा करता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन को मेंटेनेंस पे जाना है और इट माइट टेक 2, 3, 4, 5 डेज। हम कभी हफ्ते की बात भी करते रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफा हम शायद 3-4 दिन में कर जाएं। अगर हमने पता लगा है या हमें बताया गया तो हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन मैं बताता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन थी वो उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको मैक्सिमम यूज कर रही थी। और उसका नतीजा ये था कि अक्सर जगहों पे हमारी ब्लॉकचेन की वजह से एरर्स आ रहे थे। ब्लॉकचेन में एरर क्या आता है? ब्लॉकचेन एक लेजर है, वो मेंटेन हो जाता है, लेकिन देखना हमने होता है एक्सप्लोरर से। मैंने आपको ट्रांजैक्शन की, आपने मुझे ट्रांजैक्शन की, इसका रिकॉर्ड कहाँ पे नजर आएगा? हम तो ब्लॉकचेन के अंदर नहीं घुस रहे, हमें रिकॉर्ड नजर आता है एक्सप्लोरर पे। एक्सप्लोरर वो समझ लें एक जगह है जहां पर हमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा। तो एक्सप्लोरर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं था ब्लॉकचेन के साथ। ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो गई, एक्सप्लोरर दिखा ही नहीं रहा। मेरे अकाउंट से मैंने आपको 1 लाख टोकन भेजे, आपने मुझे 2 लाख टोकन भेजे, ट्रांजैक्शन हो गई, बैलेंस में भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में तो है, ब्लॉकचेन में तो है, सॉफ्टवेयर में तो है, लेकिन उसको टेक्निकली जो आईटी है वो देख भी सकती है, मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो तो रसीद होती है। एक्सप्लोरर के ऊपर हमें बेसिकली रसीद नजर आती है। मैंने आपको भेजे और मैं आपको रसीद भी भेजता हूँ, आप मुझे भेजते हैं, आप रसीद भेजते हैं, ये भी भेजती है। एक्सप्लोरर से ही रसीद निकलती है, ट्रांजैक्शन का हैश क्या था, किस ब्लॉक के अंदर वो शामिल है, ठीक है, उसको पूरा ट्रैक होती है, कितनी देर में वो सक्सेसफुल हुई, कितने वैलिडेटर ने उसको वैलिड किया, ये पूरी एक रसीद है जो हम एक्सप्लोरर में देखते हैं। तो एक्सप्लोरर सिंक्रोनाइज नहीं था, उसकी वजह से एक्सचेंजेस पर भी दिक्कत आ रही थी, पर्सनल लेवल पर भी दिक्कत आ रही थी। आपको पता हो आपने मुझे सेंड किए, आप कहते मैंने सेंड कर दिए, मैंने कहा रसीद भेजो, आपको रसीद है नहीं, आप कहते मैंने भेज दिए, मैं ऐसे क्या दूं? और होता है ऐसे ही, आपके पास 10 ट्रांजैक्शन है, आपको क्या पता पहला बैलेंस क्या था, बाद का क्या था?
तो आप कहते हैं मुझे मिले नहीं, रिसीव भेजो। उससे काफी लोग जिनका ट्रस्ट है उनके में तो ये नहीं आया, लेकिन जहाँ ट्रस्ट नहीं था वहाँ बहुत सारे लोगों का इश्यू आया कि भाई मैंने भेज दिए हैं और वहां पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाला एक इशू जो है वो चैलेंज जो है वो रहा है। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा जो है वो एक्सचेंजेस पे क्या दिक्कत आ रही थी कि एक्सचेंज पे जैसे एल बैंक है, तो एल बैंक पे आप रिक्वेस्ट करते हैं विड्रॉल, जब एल बैंक का विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं तो एल बैंक को विड्रॉल अप्रूव नहीं कर रहा। अब वो क्यों नहीं अप्रूव कर रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? वो इसलिए नहीं अप्रूव कर रहा है कि आपके एक्सप्लोरर के साथ आपकी ब्लॉकचेन सिंक्रोनाइज नहीं है। वो किसी को ट्रांजैक्शन कर दे, किसी को उसने भेज दिए, अब एल बैंक कैसे प्रूव करेगा अगर वो ट्रांजैक्शन स्किप कर गई, अगर वो एक्सप्लोरर पर उसकी पर्ची या रसीद ना बनी, तो वो कैसे प्रूव करेगा उस कस्टमर को कि मैंने तुम्हें भेज दिए? हम तो कहते तेरे दिन आए होंगे, आपस में हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, हम कहते हैं आ गए होंगे भाई देख ले, मैंने खुद भेजे हैं। ये स्क्रीनशॉट सेंड करने से पहले वाला भी हम गुजारा चला लेते हैं कि भाई बटन दबाने से पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो चले गए, या मेरे पास पहले इतने थे अब इतने हैं भाई मैंने तुझे भेज दिए हैं। ये तो हम कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे कहे कस्टमर को ये वाली बात कि मैंने भेज दी है, बस भेज दी है? उसे तो जब कोई कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन मेरी नहीं आई, तो वो बदले में ट्रांजैक्शन हैश भेजती है, यानी रसीद भेजती है, भाई चली गई देखो, ऑनलाइन है ट्रैक कर लो, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कितनी देर में पहुंचे, कब के पहुंचे हुए, कितने पहुंचे हुए। ठीक है, तो वो एल बैंक के साथ अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि जब एक्सप्लोरर सिंक्रोनाइज नहीं था तो एल बैंक एक्सचेंज ने ये फैसला किया कि वो आपके विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगी, क्योंकि उसको दो दिक्कत रहेगी। पहली दिक्कत उसकी रहेगी कस्टमर के साथ, कस्टमर को उसने विड्रॉल दे दिया और कस्टमर कहते मुझे नहीं आया, मिल भी गया हो तो कहते नहीं आया, तो कैसे साबित करेगी एल बैंक? और दूसरा एल बैंक का प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के साथ हो, वो इस कंपनी को कांटेक्ट करे जी हिसाब किताब करते हुए जी आपके हमारे पास 3 मिलियन टोकन है, और ये कंपनी कहे हम तो आपको 5 मिलियन दिए थे, तो वो हिसाब में वो कहां से रसीदें लेके आएगी? ब्लॉकचेन को तो वो भी एक्सेस नहीं कर सकते इन डेप्थ जाके, इसलिए उन्होंने फिर विड्रॉल पॉज कर दिया है। और वो विड्रॉल अब ठीक कब होगा? जैसे ही आप उनको नया एक्सप्लोरर और नई ब्लॉकचेन दे देंगे तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो एल बैंक के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपका 2-3 दिन में अगर ब्लॉकचेन हो जाती है, 4 दिन में ब्लॉकचेन हो जाती है, तो एक हफ्ता वो लेंगे, उसके बाद आपको एल बैंक से उम्मीद रखनी चाहिए कि वहां पे ट्रांजेक्शन नॉर्मल हो जाएगी। और वो रुकी कहां? क्योंकि इस वजह से इसी बुनियाद पे कोई भी एक्सचेंज रोक सकती है। बाकी जरा बहादुर है वो कर रही है, और ये जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन मिस हो रही है, बीच बीच में से कोई स्किप हो रही थी, तो एल बैंक ने एहतियातन ये किया। ऐसा नहीं कि हर ट्रांजैक्शन मिस होती है, आप 100 करेंगे शायद 95 के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, 98 के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो स्किप कर गई वो तो फिर मसला बन गया ना। इसलिए जैसे ब्लॉकचेन अपग्रेड हो जाएगी उसके आप कोई 5, 7, 10 दिन तक जो है वो एल बैंक जो है वो दोबारा जैसे ही वो नई ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर लेगा और साथ ही साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपका एक्सप्लोरर, आप उसे बता देंगे कि हमने ये चेंजेस कर लिए हैं, तो उसके 5-7 दिन में, 2-4 दिन में जैसे ही उनके डेवलपर्स आपकी नई ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर लेंगे, वो उनको विड्रॉल देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टोकन ही देने हैं ना, तो वो उनके पास पड़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं से टोकन देने में, उन्होंने जेब से नहीं देने, अपने घर से लाकर नहीं देने, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलीज कर देंगे। सिर्फ इस वजह से कि रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शंस मिस हो रही थी और कोई एक आधा वाकया उनके साथ हो भी गया होगा जब कस्टमर ने कहा होगा कि नहीं मिले, तो इस वजह से फिर उन्होंने उसको विड्रॉल को भी हॉल्ट किया हुआ है, पॉज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। तो ब्लॉकचेन के साथ तो ब्लॉकचेन अपग्रेड पे गई, जिसका मतलब उसने जाने जाना था। मैंने आपसे ये कहना चाह रहा था कि तस्करा किया था मैंने पहले कि वो जाएगी और जाने वाली है, और उसको रोका जा रहा था कि चलो जितनी देर और चलता रहे, क्योंकि हमारा पूरा निजाम, पूरे का पूरा इकोसिस्टम है वो फेस कर रहा होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो अभी मजबूरी ये थी कि अभी प्रमोशन अनाउंस किया है और प्रमोशन में एंट्रीज लग रही हैं। सिर्फ कल के दिन में 458 केसेस ऐसे आए जहां पर कॉइन्स डिडक्ट हो गए, ट्रांजैक्शन हैश क्रिएट नहीं हो सका और यूजर को पता नहीं लग रहा मेरी स्टेकिंग लगी कि नहीं लगी, तो उससे पैनिक सा क्रिएट होता है। तो इसलिए फिर उसको मजबूरी समझते हुए, कंपल्सरी समझते हुए और आखिरी हाथ मानते हुए जब ये एंड है, इससे आगे क्या होगा, और इसकी बजाय कि प्रमोशन आगे भी खराब हो, यानी कल परसों रात से लोग टोकन लेकर बैठे थे और स्टेकिंग की अटेम्प्ट कर रहे थे, स्टेकिंग नहीं हो पा रही थी ब्लॉकचेन एरर की वजह से, और जब स्टेकिंग हो पा रही थी तो स्किप कर रही थी। तो इस वजह से उस पैनिक को अवॉइड करने के लिए और चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रमोशन को पॉज कर दिया गया था। अब आपने समझना यह है कि अगले चंद दिन तक जो है वो आपकी जो है ब्लॉकचेन दोबारा लाइव हो जाएगी और ब्लॉकचेन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ब्लॉकचेन में सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शायद चेंज होगा, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, और उस हवाले से भी आपने किसी चैलेंज में नहीं जाना, पुरसुकून रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं होती।
आपको मैं बता दूं कि किसी किस्म की कोई आपको टेंशन, जल्दबाजी नहीं लेनी चाहिए। कुछ हमारे भाई हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से उनके पास कोई चीज आ जाए और वो शेयर करते हैं, जल्दी से कोई चीज एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं वो, ठीक है। तो वो उनकी 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 वजह से आप पैनिक मत हुआ करें। उनका अपना बिजनेस मॉडल है, वो एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं। उनका टीवी चैनल वाला हिसाब है कि जल्दी से कोई खबर आ जाए, जल्दी से कोई न्यूज आ जाए। बात इसमें वो कंपनी का जो समझ लें इंटरेस्ट होता है, कंपनी का मुफाद होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है, उसको भी दाव पे लगा जाते हैं, क्योंकि कंपनीज के पास स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको पता है कि आप अपने सब गुर दूसरों के सामने नहीं रख सकते, अपने कारोबार की तमाम चीजों से पर्दा उठाकर आप दूसरों के सामने नहीं रख सकते। फिर कारोबार काहे करा, फिर बिजनेस काहे करा। तो ये उसमें, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई चीज हो, इत्मीनान से, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं, सुकून से करें, अच्छा करें, सोच समझ कर करें, अपनी जिम्मेदारियों को मतलब पहचानते हुए करें। तो खैर ब्लॉकचेन जैसे वापस आ जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर, अगला मरहला ये होगा कि आपकी जो है वो प्रमोशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और कितने पैसों से स्टार्ट होगी, कितने टोकन से स्टार्ट होगी? एक्चुअली 25,000 टोकन स्टेक करेंगे तो आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपको ज़हन में रहना चाहिए कि आपकी प्रमोशन रुकी है, 20,000 वाली स्लॉट गुजर चुकी है। अब 20,000 टोकन से कोई स्टेक करके थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी रहेगा कि आप 25,000 टोकन से स्टे करें, और 25,000 टोकन जिस दिन ये वापस आएगी, फॉर एग्जांपल आज हम 27 मई से गुजर रहे हैं, हम समझ लेते हैं कि 28 मई दूसरा दिन, 29 मई तीसरा दिन, 30 मई चौथा दिन, तो हम मान लेते हैं 31 मई को, अगर 31 का महीना है तो हम मान लेते हैं कि 31 मई को जब आपकी ब्लॉकचेन लाइव होगी तो आपकी जो प्रमोशन है वो 25,000 टोकन स्टेक करने पे वहां से स्टार्ट होगी और अगले 9 दिन तक चलेगी। एक दिन गुजर चुका जो 20,000 टोकन पे था, और अगले 9 दिन बाकी हैं जहां रोजाना 5,000 टोकन ज्यादा स्टेक का टारगेट बढ़ता चला जाएगा। और ये लोगों ने सिर्फ टूर के लिए नहीं करने, ये भी याद रखिएगा, जिसको करने हैं उसको ये इंसेंटिव मिल रहा है। उसे टोकन तो स्टेक करने ही है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, उसे स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, उसका टोकन बढ़ेंगे, उसकी प्राइस एप्रिशिएट करेगी, वो सारे फायदे उसके लिए हैं। लेकिन ये जो एडिशनल वो करेगा इसलिए ताकि उसको एक थाईलैंड का ट्रिप मिल सके। और थाईलैंड का जो टूर है, जो ट्रिप है, उसका आपको पता ही है कि वो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट के तौर पे कंपनी उसको प्रेजेंट करने के लिए जा रही है। 1 लाख लोग जो है वो आपकी डील ऑफ नेटवर्क की, आपकी इनोवेशन फैक्ट्री की, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की टी-शर्ट्स, ब्रांडेड टी-शर्ट्स पहनकर उस फुटबॉल के स्टेडियम में बैठेंगे, जिसमें 65,000 लोग पवेलियंस में बैठ सकते हैं अराउंड स्टेडियम के अंदर सीट्स पे, और 35,000 जो है वो सीट्स लगाने पड़ेंगे विद इन द स्टेडियम। और वो एक बड़े कॉन्सर्ट की शक्ल में होगा जहां पर आपको ग्लोबल जो है वो सेलिब्रिटीज भी मिलेंगे, बहुत सारे इस कंपनी के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स भी आपको मिलेंगे, नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको दूसरे भी कुछ स्टार्स जो है ग्लोबली वो आपको मिलेंगे जहां पे परफॉर्म करेंगे। और जाहिर है वो एक इवेंट होगा, बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा, फुल फ्लैश कवरेज होगी वर्ल्ड वाइड। तो डेफिनेटली उसको पूरी दुनिया की अट्रैक्शन आएगी उसकी तरफ, आपके डील की तरफ आएगी। और ऐसे ही चीजें होती हैं, जिसको नहीं पता उनको ना पता हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लार्जर देन लाइफ चीजें करनी पड़ती हैं। लोगों को नहीं समझ आता कि व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट, उसका मकसद क्या है, लेकिन आपको पता होता है कि उसका मकसद क्या है। एज ए कम्युनिटी आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं, आप उसका एक पार्ट हैं, जिससे आप जो है वो चीजें बता रहे होते हैं। तो प्रमोशन जब दोबारा स्टार्ट होगी, यानी ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद, टेंटेटिव मैं डेट बता रहा हूं, कंपनी की डेट को सामने रखते हुए, कोई एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं मैं दे रहा आपको। 3 से 4 दिन कंपनी ने बोला है, तो मैंने कहा 27 को पहला दिन मान लें, 28 को दूसरा दिन मान लें, 29 को तीसरा दिन मान लें, और 30 को चौथा दिन मान लें। तो मैं ये समझता हूं कि 31 मई को ब्लॉकचेन लाइव होगी और प्रमोशन दोबारा स्टार्ट होगी, और आप 25,000 टोकन स्टेक करके थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई कर सकेंगे। तो वो एक तरह से टाइम भी मिल गया। हर काम में हिकमत होती है, और वो हिकमत ये हुई कि ये टाइम भी मिल गया है। इस टाइम के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, अगर कोई लोग प्रमोशन क्वालिफाई करना चाह रहे थे, उनके पास पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे थे, उनके पास टोकन अरेंज नहीं हो रहे थे, तो ये उनके पास टाइम है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का। हड़बड़ी की बजाय पुरसुकून तरीके से आप अपनी 31 मई की तैयारी कर सकते हैं कि 31 मई को 25,000 टोकन के साथ हम इसको स्टेक करेंगे, तो हम थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। इसके साथ साथ जो रिवॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। इस कंपनी ने जब ये प्रमोशन डिजाइन की
हम सबको पता है कि हम सबके पास है मिल्टिंग मशीनें। ये जो मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, ये क्या है? ये मिंटिंग मशीन है। मिंटिंग मशीन है, इसने आपकी डिवाइस को, मोबाइल डिवाइस को एक मिंटिंग मशीन बना दिया, जिसका मतलब ये है कि आप इसमें नए टोकन बना सकते हैं। आप यही करते हैं ना रोजाना, हम जब एक्टिविटी करते हैं, जो अटेंडेंस लगाते हैं, जो बटन दबाते हैं, वो हमारा एक्टिविटी प्रूफ है। जिस प्रूफ के जाने पर सिस्टम हमारे लिए 1% का रिवॉर्ड जनरेट कर देता है। अगर मैं वो बटन दबाना भूल जाऊं तो मेरे लिए 1% का रिवॉर्ड नहीं जनरेट होगा। इसका मतलब है कि इसे जनरेट करने में मेरा रोल जरूरी है। मैंने किसी बैंक में पैसे जमा नहीं कराए हुए, मैंने किसी जो है वो ब्रोकर को पैसे नहीं दिए हुए, बल्कि मैंने कुछ कॉइन लेके उनको स्टेक किया है, जिनको मैं एक्टिविटी प्रूव करता हूं। सिस्टम मेरी उस एक्टिविटी का मुआवजा मुझे 1% टोकन नए बनाकर देता है। तो हम सबके पास मिंटिंग मशीन्स हैं, जिन पे हम टोकन जनरेट कर सकते हैं, जिन पे हम टोकन बना सकते हैं। और टोकन बनाने का एक्टिविटी के अलावा भी तरीका है। आप दूसरों को रेफर करते हैं तो रिवॉर्ड में टोकन्स बन सकते हैं। आप लोगों को जिनको रेफर करते हैं उनकी वजह से जो डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें से रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, और डिफरेंट चीजें करके आप अपने लिए रिवॉर्ड निकाल सकते हैं कंपनी के उस स्टैंडर्ड पैटर्न के साथ। तो जो आप टोकन निकाल रहे होते हैं वो आपके पास टोकन है और आप ही उसके सेलर हैं, आपने ही उसको बेचना है। यानी इस कंपनी का आइंदा कोई आईटीओ नहीं, इस कंपनी की तरफ से आइंदा की सप्लाई है 0। देयर विल बी नो मोर बीएलडी टोकन्स फ्रॉम द कंपनी साइड। और इसको हर बंदा मेक श्योर करे, जिस तरह आप कर सकते हैं उस तरह मेक श्योर करे, जिस तरह मैं कर सकता हूं मैं मेक श्योर करूंगा। मेरे पास जब ये मौका होता है कि मैं कंपनी की मैनेजमेंट के सामने बैठूं या कंपनी की मैनेजमेंट से बात करूं या कंपनी के फाउंडर से बात करूं, तो मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि कोई प्लान तो नहीं है सप्लाई डालने का, और दे शो कोई ऐसा प्लान नहीं है जहां पर हम नई सप्लाई दें। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम अब इसकी सिर्फ यूजेबिलिटीज पे, यूटिलिटीज पे, इसकी लिस्टिंग्स पे, उन पे काम करेंगे। बाकी यूजर्स का है, यूजर्स अगर सेल करना चाहें, यूजर्स अगर बाय करना चाहें तो उनके लिए ओपन है, लेकिन कंपनी की तरफ से अब 0 सप्लाई रहेगी। और ये 100% श्योर चीज है, जिसको मैं एज ए नेटवर्कर, एज ए वर्कर, एज ए क्रिप्टो एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि मैं उसको मेक श्योर करता रहता हूँ। जो मेरे पास तरीका है उसके उस जरिए से मैं करता रहता हूँ। आपके पास भी है, ब्लॉकचेन सबके पास ओपन है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्रैक दिस, यू कैन सी दिस सप्लाई को भी एज वेल। तो ये जो हमारे पास मिंट होंगे, ये जो मिंट होने वाला रिवॉर्ड है, ये प्रमोशन के दौरान मिंट नहीं होगा। और ये कंपनी ने पहले कहा है, जिन लीडर्स को नहीं पता, अभी मैं देख रहा हूं मेरे साथ 4-5 हजार दोस्त मौजूद हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आपके इल्म में नहीं था, अब अपने इल्म में भी इजाफा कर लें और अपने दोस्तों के इल्म में भी इजाफा कर दीजिए। इस प्रमोशन को अनाउंस करने से पहले इस कंपनी के फाउंडर ने कोर लीडर जिसे कहते हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ, जिनका तीसरा साल है, उन्हें एक्चुअली कोर लीडर्स कहते हैं। उसमें से 1-2 घुसपैठिए भी हैं मेरी तरह के, जिनको अभी 6 महीने हुए हैं। और उस कोर मीटिंग में उन्होंने पूछा कि मैं एक प्रमोशन देना चाहता हूं, उस प्रमोशन की ये क्वालिफिकेशन है जो कि बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। 20,000 टोकन इज नथिंग, 25,000 टोकन इज नथिंग, और आप स्टेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उनको कई गुना बनाना भी है। तो आप ही का फायदा है, टोकन बनाने वाले का फायदा है, सेल करने वाले का फायदा है। इसमें कंपनी का डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रमोशन मैं देना चाहता हूं, ताकि जिसका पर्पस ये है कि नए लीडर्स उभर कर सामने आए, हजारों नए लीडर्स उभर कर सामने आएंगे। मुझे मौका मिला तो 6 महीने में मैं इतना प्रोमिनेंट हूं, और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो 2 साल में इतने प्रोमिनेंट नहीं हुए होंगे। तो जब आपको चांस मिलता है, आप अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत दिखाते हैं, अपने लिए बेशक करते हैं, अल्टीमेटली वो सारा फायदा कम्युनिटी का भी हो जाता है, कंपनी का भी हो जाता है, सबका भी हो जाता है, आपका अपना भी हो जाता है। तो ये जो प्रमोशन है, इसका पर्पस ये है कि मैसेज तक जाए। लाखों टोकन जो स्टेक कर सकते हैं, जो 5 लाख टोकन स्टेक कर सकते हैं, जो 10 लाख टोकन स्टेक कर सकता है, वो अपने पैसों से थाईलैंड भी जा सकता है, वो अपने पैसों से दुबई भी आ सकता है। लेकिन जो 20,000 टोकन स्टेक कर रहा है, शायद उसको जिंदगी में पहले या बाद में कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो उसके लिए ये मौका होता है कि 20,000 टोकन स्टेक करके, 25,000 टोकन स्टेक करके, 30,000 टोकन स्टेक करके वो एक इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई करे। और वो ट्रिप जो एक्सपोजर वाला है, जब आप इस ट्रिप को करेंगे, यू विल गेट द मीटिंग्स, आपके पास चांस रहेगा बड़े लीडर्स के साथ मिलने का। आपने सुना होगा फलाना लीडर इंडिया का बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन आपको मौका नहीं मिला कभी जिंदगी में मिलने का।
थाईलैंड में, दुबई में आप उसको मिल पाएंगे, आप उसको फेस टू फेस सुन पाएंगे, उसकी शायद एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी रहे। आपने सुना होगा पाकिस्तान का वो लीडर बहुत बड़ा है, बांग्लादेश का वो लीडर बहुत बड़ा है, टर्की में वो लीडर बहुत बड़ा है। तो ये आपके पास एक मौका मिलता है, चांस बनता है कि आप ग्लोबल लीडर्स को मिल पाए, उनको देख पाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज आप समझ पाए। तो ये सारा जो है वो इस पर्पस के लिए ये प्रमोशन डिजाइन की, और डिजाइन जब कर ली तो क्वालिफिकेशन रखी बहुत लो, जिसका मतलब था कि ये प्रमोशन कंपनी को पल्ले से पड़ने वाली है। क्योंकि जब आप हाई टारगेट्स रखते हैं तो फिर आप सोचते हैं अच्छा यार डिमांड में कहीं ना कहीं हम भी यूज होंगे, लेकिन जब प्रमोशन का टारगेट बहुत छोटा सेट किया तो इसका मतलब 100% कंपनी को ये पता था कि यहाँ से ये मैंने तो सेल करने नहीं, यूजर्स ने सेल करने हैं, तो मेरे पास तो डायरेक्टली कोई मनी नहीं आनी, कोई पैसे नहीं आने। तो इस टूर को करने में जितने मिलियंस डॉलर लगने हैं वो कंपनी को स्पेंड करने हैं। तो इसलिए जो यूजर, जो लीडर्स थे, कोर लीडर्स जो थे, उन सबको एक कॉल के ऊपर लेकर के इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर ने पूछा कि इस प्रमोशन को मैं देना चाहता हूं, आपसे मुझे ये सलाह चाहिए, आपसे मुझे ये मशवरा चाहिए कि इस प्रमोशन को जब मैं अनाउंस करूंगा तो मैं सप्लाई यानी जो एक्टिविटी रिवॉर्ड है उस एक्टिविटी रिवॉर्ड को जनरेट नहीं होगा। अगर 10 दिन की प्रमोशन है तो 10 दिन एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। और ये इसलिए था ताकि सप्लाई थोड़ी कंट्रोल्ड रहे। ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। आप क्रिप्टो करेंसी में सप्लाई एंड डिमांड आपकी समझ में होना चाहिए, और सिर्फ समझ में नहीं होना चाहिए, आपको इसमें अपना रोल भी अदा करना है। एक वक्त आएगा कि आपको इसका रोल भी अदा करना है। तो जो कोर लीडर्स हैं 100% 100% ने मुत्तफिक होकर कहा कि ये प्रमोशन दीजिए, इस प्रमोशन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नए लीडर्स निकल कर सामने आएंगे। आपकी लेयर्स होती हैं, आपकी लेयर 1, आप खुद अपने आप को हर भी देखें तो आपको पता लगेगा आप में से हर एक की एक लेयर 1 है जिनको आप रोजाना दिन में 2 दफा कॉल कर लेते हैं। फिर आपकी एक लेयर 2 है, फिर लेयर 3 है, फिर लेयर 4 है, 7वें लेवल पे कौन है आपको पता भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होंगे कौन है। कहीं मिल भी जाए तो आपको कि तू कौन है, वो कहेगा मैं आपकी डाउनलाइन, आप कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कहां से मेरी डाउनलाइन, तू कहां से मेरी टीम है। तो ये जो मौका था वो ये था कि आपकी 15 लेवल तक के लीडर निकलकर सामने आए, और लीडर बोर्न लीडर भी होते हैं और बन भी जाते हैं कुछ ना कुछ सूरत हाल से, तो उन लोगों को चांस मिले, मौका मिले कि वो लीडर। ये कितनी अच्छी बात होगी। मैं कामयाबी क्या है, मेरी टीम में मेरे जैसे को 5, 7, 10 बंदे हों, ये मेरी कामयाबी। मैं मशहूर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं पैसे बनाता हूं, ये नहीं कामयाबी। असल कामयाबी ये है कि मेरे जैसे को 10, 20, 50, 100 बंदे मेरी टीम में हों, इसको हर एक जब देखे बंदा कहेगा यार कमाल हो गया, मजा आ गया। तो ये मौका मिलने जा रहा था लोगों को, सब कोर लीडर्स को पता लगा कि ये अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है, हमारे लिए डिजाइन कर ली है, बदले में सैक्रिफाइस क्या करना है, 10 दिन का एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो 100% ने मुत्तफिक किया, एग्री किया कि जी आप इस प्रमोशन को दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि लीडर्स के तो दिन के 5-5 लाख टोकन बनते हैं, मिलियन टोकन भी बनते हैं। तो जिनका बड़ा बिजनेस है, स्टेकिंग बड़ी है, टीम्स बड़ी हैं, उनके टोकन्स लाखों में आते हैं। तो सब जितने किसी आम आदमी के पूरे महीने में नहीं आते, उतने एक लीडर के चंद घंटों में आते हैं। तो उनके लिए उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी ज्यादा बड़ी थी। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप 10 दिन का एक्टिविटी रिवॉर्ड मत जनरेट कराएं, बदले में ये प्रमोशन दे दें, हमें ये डील कबूल है। तो 100% ने कबूल किया, कोई एक भी ऐसा नहीं है कोर लीडर में से जिसने ये कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट वॉज ऑल गुड, इसीलिए फिर ये प्रमोशन दी गई है। तो इसलिए जितने दिन प्रमोशन चलेगी उतने दिन का एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। आप बटन प्रेस करके एक्टिविटी करते हैं, उसका 1% रिवॉर्ड आता है। तो जब तक प्रमोशन चल रही है वो एक्टिविटी रिवॉर्ड नहीं आएगा, और जब एक्टिविटी रिवॉर्ड नहीं आएगा तो आपको पता है कि नई सप्लाई नहीं आएगी, और जब नई सप्लाई नहीं आएगी तो आपको पता क्या होगा, वही होगा जब डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती तो क्या होता है वो आपको पता है। तो ये होता है कि 2 सेंट वाला लोगों ने 4 सेंट में बेचा हुआ है जब सप्लाई नहीं थी, तो फिर वो होगा। और यही इस कंपनी को करना है। जब तक स्टॉक अपनी जो है वो मार्केट में नहीं चले जाते, जब तक हम एक्सचेंजेस पर नहीं चले जाते, वहां पर होगा तो फिर फ्री है, फिर तो कंपनी की कोई प्राइस नहीं है, फिर तो ले जाए $1000 पे, गिरा दें $2 पे, फिर तो वो उस वक्त की बात है। वो आपकी यूजिबिलिटी, यूटिलिटीज, सेंटिमेंट्स, इमोशन, मार्केट के इमोशंस, आप कितनी एक्सचेंजेस पर हैं, आपकी सप्लाई कितनी है, कहाँ खप रही है, क्या चीजें हैं, वो सारी उस तरफ से चली जाती है जहां पे स्टैंडर्ड मॉडल बन जाता है। तो अभी ये है कि रोड मैप के अकॉर्डिंगली कंपनी ने चीजों को करना होता है, तो उसमें करती चली जा रही है। बहुत सारी चीजें जो आपके इल्म में नहीं होती, इस यकीन के साथ बर्दाश्त कर लिया करें कि इसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा है, समवेयर आपका फायदा है।
आप में से जो फुल टाइम करते हैं, 100% करते हैं, उनका मुझे पता है वो पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं, वो हर सेशन में, हर मीटिंग में, हर वो खबर की तलाश में रहते हैं। पर्सनल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, वो हर टेलीग्राम, हर फेसबुक कंपनी का ऑफिशियल जो है, ट्विटर है, पर्सनल ग्रुप्स में होते हैं, वो अपडेट रहते हैं। जिनका कोई बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, जिन्होंने महीने बाद पूछना होता है, उनको तो जाहिर है पूरे महीने की कारकर्दगी तो नहीं समझाई जा सकती 10 मिनट में, 20 मिनट में। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जब तक आपका प्रमोशन चलती रहेगी तब तक एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा, और प्रमोशन 9 दिन बकाया रहते हैं उसके, तो वो 9 दिन तो पक्के हैं, ठीक है। और उससे पहले के दिन जो है वो जब तक ब्लॉकचेन वापस नहीं आती तब तक भी ब्लॉकचेन की वजह से रिवॉर्ड नहीं आना। तो ये बेसिकली सिलसिला कार है। और जून के महीने में जो चीजें, जो खबरें आपको मिलने के लिए जा रही हैं, आपकी अगले दंग रह जाएंगी। और जितना बड़ा काम एक कंपनी करने के लिए जा रही है और करते रहते हैं, बड़े बड़े काम कर दिए हैं, आपके सामने ही है, मिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं आपकी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर इस कंपनी ने लगाए हैं, और आगे भी लगाने का जज्बा और हौसला रखती है। क्योंकि गोल बड़ा हो, मकसद बड़ा हो, तो बड़ी चीजें करनी पड़ती है। छोटे जहन को नहीं समझ आती कि वो बड़ी चीज क्या हो सकती है, रेफरेंस क्या है। लेकिन जिनको पता है, जिनको दुनिया में जिन्होंने स्कोप लिया है, जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़े, उनको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आम अक्लों में नहीं आती, लेकिन वो बड़ी जरूरी होती हैं। बाद में चल के रियलाइजेशन होती है, बाद में चल के एहसास होता है कि वो कैसे हो पाएंगी। अब आखिरी बात वो ये कि जो है वो 200 लोग ऐसे थे जिनके बारे में अनाउंसमेंट रहा कि जब उमर भाई मीटिंग कर रहे थे तो ये उन्होंने अब्रप्ट किया कि पहले 200 लोग जो थे उनको मैं ये मौका दूंगा कि इफ दे वांट टू विजिट दुबई, थाईलैंड की बजाय, क्योंकि थाईलैंड के इवेंट में कुछ टाइम है, वो एक बड़ा इवेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग में भी 4-5 महीने का टाइम लगता है कम से कम। तो जो इंस्टेंट है, शायद जून के महीने में वो बुला लें जिन 200 लोगों ने उनकी लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जो है सबसे पहले साइन अप किया था 20,000 टोकन से या 40,000 टोकन से, तो उनको वो, या 20,000 से जितने भी किए थे, उनको वो इनवाइट करना चाहेंगे पहले 200 लोगों को। तो पहले 200 लोग कौन से हैं, वो सिस्टम में सेफ है, वो सिर्फ शेयर करना बाकी है। हो सकता है कि अगले 1-2-3 दिन में आप कंपनी आपको कांटेक्ट कर ले। अगर आप क्वालिफाइड हुए तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, और लेकिन वो कांटेक्ट ऑफिशियल कांटेक्ट होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा जो है कोई कांटेक्ट इस तरह का नहीं होगा कि अच्छा जी कांटेक्ट हो गया, आप जरा पैसे भेज दें फौरी। आपने टूर क्वालिफाई किया है, दुबई वालों को खास तौर पे बता रहा हूं, तो दुबई आएंगे उनके लिए रिटर्न टिकट के अलावा जो है वो ये भी शामिल है, आपकी अकोमोडेशन भी शामिल है। कंपनी ने ये आपके लिए रखा है ऑफर कि आपको यहाँ पर जो दुबई आएंगे 200 लोग, उनके लिए अकोमोडेशन भी है। थाईलैंड की ट्रिप में आपको पता है सिर्फ आपके लिए टिकट्स हैं, इवेंट का टिकट है, और कोई एक्टिविटी होगी उसका टिकट है, एरोप्लेन का टिकट है, लेकिन बाकी चीजें आपने खुद करनी है, लेकिन इसमें ये भी शामिल है। तो इसलिए आपको यकीन रहना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए कि जो दुबई क्वालिफाई करे होंगे तो आपको कोई मैसेज कॉल ऐसा नहीं आएगा कि जरा $100 भेज दो, तुमने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आप जीत गए हैं, वैसा कोई मैसेज आए इग्नोर करते हैं, बल्कि चपेट मारने वापस। तो ये जो है वो प्रमोशन के वाले से। बाकी है कि बीइंग अ कम्युनिटी, बहुत सारे फ्राइज हम सब पे हैं, सब पर हैं, मेरे पर भी हैं, आप पर भी हैं, हम सब के ऊपर एक बोझ है, एक वजन है, और बीइंग अ कम्युनिटी हमारे पे जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाना है तो फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। ये एग्जाम्पल मैंने कई बार दी है, अगर एक कश्ती के अंदर 20 लोग बैठे हों और 2 लोग चप्पू चला रहे हों तो फिर पहुंच ये समझे मंजिल पे कभी नहीं पहुंच। लेकिन 20 लोग बैठे हो, 10 लोग चप्पू चला रहे हो तो अच्छा होता है। 20 लोग बैठे हो, 20 के 20 ही चप्पू चला रहे हो और बेहतरीन हो जाता है। फिर आपको कोई आपके पास से भी नहीं गुजर सकता, आपकी वो स्पीड हो जाती है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप सब लीडर हैं और बड़े लीडर बनिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। यही मौका जिंदगी में मिला है, आप जो है वो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, यही कामयाबी है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में हर टाइम हर बंदा हैप्पी है, लेकिन आपको स्ट्रगल करनी है। आपकी स्ट्रगल से, आपकी बात से कहीं होगा। आप अक्सर किसी पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं, आपने शायद मजाक में की, 4 बंदों को उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या फायदा हुआ? आपने अपने क्लाइंट का भला किया या नुकसान किया? आपको मेरी पॉलिसी पता है, मैं अपने फेसबुक के ऊपर कतई कोई ऐसी जहां मुझे नेगेटिविटी की वाइब्स आएंगी, मेरे जो पेज मैनेजर है मैंने उनको भी कहा होगा, जो प्रोफाइल भी चलाते हैं, और मैं खुद भी, मैं 1 सेकंड लगाता हूं। इसलिए नहीं, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा किसी के कमेंट से, लेकिन मैं ऐसे बंदे को अपने दोस्तों की लिस्ट में नहीं रखना चाहता जो नेगेटिव हो।
पॉजिटिविटी का बिजनेस है, पॉजिटिविटी जिंदगी बदलेगी। दुनिया में नेगेटिविटी ने कोई कमाल किया है? जो हम समझते हैं कि मैं नेगेटिव बात करके या नेगेटिव होकर कमाल कर दूंगा, दुनिया में नेगेटिविटी ने तबाही फैलाई है। आपकी नेगेटिव बात दूसरों का हौसला तोड़ती है, आपका अपना तो थोड़ा ही थोड़ा दूसरों का हौसला भी तोड़ती है। तो आपको इस कमाल करने की जरूरत है तो कहीं और करिए। इसलिए मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी रिमूव कर देता हूँ, जहां मुझे खुशबू भी आए। नेगेटिविटी करना तो दूर की बात है, खुशबू भी आए मैं उसको टॉक्सिक मानता हूँ, अपने लिए भी, सिस्टम के लिए भी, कंपनी के लिए। वो सच है झूठ है, नेगेटिविटी इज नेगेटिविटी। क्योंकि मैं ये ईमान रखता हूँ, ये यकीन रखता हूँ कि किसी की जान के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी के फायदे के लिए, किसी की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए हम कुछ जो है वो कभी झूठ भी बोल जाए तो जायज है, लेकिन नेगेटिविटी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी लोगों की उम्मीद खत्म करती है, नेगेटिविटी लोगों का हौसला खत्म करती है, नेगेटिविटी लोगों के ख्वाब तोड़ती है। तो नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग जिंदगी में नहीं होने चाहिए। आप तो कट ऑफ कर दें उनको, कुछ लगते भी हो तो काट दें, कट ऑफ। तो इसलिए फेसबुक तो कोई बात ही नहीं है। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक करना या किसी को अनफ्रेंड करना, तो काम ही कोई नहीं है, तो बाएं हाथ का काम है। तो इससे तुरंत करें। जब कभी ऐसा लगे आपको देयर इज सम नेगेटिविटी जो आपको आपके दिमाग का टाइम ले जाएगी 5 मिनट, उसको पैक करा दें, कोई मसला ही नहीं इसमें। और मैं इस फार्मूले पे पूरी तरह कारामद रहता हूँ। तो इसीलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी में भलाई है। मैं नेगेटिव होऊंगा, मैं कभी इस तरह की कोई मीटिंग करूंगा ही। मैं नेगेटिव होऊंगा, मैं किसी से कांटेक्ट ही नहीं करूंगा। मैं नेगेटिव होऊंगा, सारा दिन अपने टोकन बेचने के लिए बंदे ढूंढता रहूंगा। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं होपफुल हूँ, मैं अपना और हजारों लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर देखता हूँ रोजाना, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। और यही मेरी पॉजिटिविटी है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, सुकून से मर पाऊंगा कि मैंने पॉजिटिव सोचा है, मैंने पॉजिटिव किया है, जो मेरे बस में था वो मैंने किया है, जो मेरे बस में बेहतरीन था, व्हाटएवर वाज बेस्ट आई डिड दैट। और मुझे अपने किसी फैसले पे कोई रिग्रेट ना हो, कोई अफसोस ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो। तो हम जो है वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो एक उम्मीद की शम्मा तो जला सकते हैं, एक रोशनी का दिया तो जला सकते हैं, एक पॉजिटिविटी की एक ठंडी हवा तो जला सकते हैं। यही हमारा काम है, ये करें, ये आप भी करें। और सिर्फ डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वजन उठाने वाले बने, वजन डालने वाले ना बने। एक वाकया है, मुझे नहीं पता कि मैंने